दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल राजभोग आइसक्रीम। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं ना, वैसे ही आइसक्रीम आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी चंद सामान के साथ। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। ये आइसक्रीम की रेसिपी इतनी अच्छी है कि आप अगर एक बार बना ले तो आप रह ही नहीं पाएंगे, आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने आइसक्रीम बनाने के लिए लिया है भैंस का दूध। तो यहाँ पे हमें भैंस का दूध लेना है, वो भी कच्चा, ये आपको ध्यान रखना है, ये उबाला हुआ दूध नहीं है। उसमें मैंने 1/4 कप पाउडर्ड शुगर मिलाई है, यानी कि चीनी, और साथ में मिला दिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, हमें उबला हुआ दूध नहीं लेना है, जिसमें फुल फैट कंटेंट हो, हमें वैसा ही दूध लेना है। तो अब हम इसमें मिला देंगे मिल्क पाउडर, और इसे हम एक लम्प फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हमें पकाना है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर हमें इन्हें चलाते चलाते इस मिक्सचर को पकाना है, तब जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो इसी तरीके से मैं इसे चलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उबाल आ गया है। तो उबाल आने के कुछ सेकंड्स तक हम इसे पकाएंगे और फिर गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस सबको स्विच ऑफ कर दिया है, और इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी परत ना बैठने पाए। तो हम इस मिक्सचर को फ्रिज में भी नहीं रखना है, हमें इसे बाहर ही रखकर ठंडा करना है। और दूसरी तरफ अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और उसमें हम 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून काजू, और 2 टेबलस्पून ही हम बादाम को दरदरा कूटकर इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सारे चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में 1 + 1/4 कप विपिंग क्रीम ली है। इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है और बिल्कुल चिल्ड है। अगर हमारी विपिंग क्रीम चिल्ड रहेगी तभी ये अच्छे से विप हो पाएगी, नहीं तो ये विप नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखें। तो अब हम इसे विप कर लेंगे। तो दोस्तों, हम जब आइसक्रीम बनाते हैं तो हम इसे केक के जितना विप नहीं करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। केक में हमें स्टिफ पिक्स चाहिए होते हैं, और आइसक्रीम बनाने के लिए इस तरीके के सॉफ्ट पिक चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। तो जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इस आइसक्रीम को बनाते हैं, तो आपकी आइसक्रीम बाज़ार से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो ये हमारा वो मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई लंप नहीं आया है। अगर आपके मिक्सचर में कोई गांठ पड़ जाती है तो इसे छान कर इस्तेमाल करें। और ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस मिक्सचर को हमने इसमें डाल दिया है, और साथ ही मैंने थोड़े से दूध में केसर को डालकर छोड़ दिया था हाफ एन आवर। तो ये दूध गुनगुना था, और आप देख सकते हैं इसमें कितना बेहतरीन कलर आया है। तो दोस्तों, इस आइसक्रीम में केसर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अगर इन केस आपके पास केसर ना हो तो आप येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई रोस्ट किए हुए सारे काजू, बादाम और पिस्ता, और थोड़े से हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, और बाकी के सारे हम इसमें डाल देंगे। और इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से चलाते हुए। तो यहाँ पे हमारा बेस तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो हमने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लिया है। इस तरीके से हम इसे टैप करके सारे एयर बबल्स निकाल देंगे, और इसे फ्रीज़र में हम रखेंगे तकरीबन 8 से 12 घंटे के लिए, या फिर आप इसे रात भर भी छोड़ सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो हमें फ्रीज़र में रखे हुए से 8 घंटे हो चुके थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी आइसक्रीम का क्या हाल है। तो ये देखिए, हमारी बढ़िया सी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है, और मेरा यकीन मानिए ये बाज़ार से कहीं गुना बेहतर है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर भी कितना बेहतरीन आया है, बिल्कुल है ना मार्केट वाली आइसक्रीम की तरह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पर उसके पिक के साथ मुझे शेयर करना ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता, काजू और बादाम के टुकड़ों के साथ।
तो लीजिए हमारी राजभोग बढ़िया सी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। और आप इसका टेक्सचर देखिए, ये कितना बढ़िया आया है। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप जब भी बनाते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना ना भूलें। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी मलाई केक। अब रबड़ी खाना किसे पसंद नहीं होता है, ये तो हर किसी को पसंद आती है। और रबड़ी और केक का टेस्ट अगर आपको एक ही मिठाई के अंदर मिल जाए तो कहने ही क्या है। दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद बाज़ार से रसमलाई ख़रीद कर खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको रसमलाई से भी बढ़िया टेस्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये कितनी जूसी, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो रबड़ी मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 टेबलस्पून फ्रेश दही। इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, जो हम सब्ज़ी बनाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं। सरसों तेल नहीं दोस्तों, ये मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, और साथ में इसमें डालेंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे घर की पिसी हुई ½ कप चीनी। तो ये सारा मेजरमेंट आप 1 कप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 कप ठंडा दूध, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज वाला दूध नहीं है। तो दूध यहाँ पे कम पड़ गया था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क और ऐड किया है। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक मोल्ड लेंगे। अगर आप मोल्ड ना लेना चाहें तो इस तरीके का घर का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। इसे मैंने ग्रीस कर लिया है और बैटर इसमें अच्छे से डाल लिया है। तो चलिए आज दोस्तों हम इस केक को बेक नहीं करेंगे, हम इसे स्टीम करेंगे, जिससे ये केक और भी स्पॉन्जी बनेगा। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, और उस पर अब हम ये केक का कंटेनर ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों बीच बीच में हमें चेक करते रहना है कि हमारा केक बनकर तैयार हुआ है नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ½ लीटर दूध, जिसमें मैंने मिक्स कर दिया है 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि हमें एक रबड़ी तैयार करनी है इसकी। तो दोस्तों अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप 1 लीटर दूध को भी रिड्यूस करके रबड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी ऐड किया हुआ है जो स्वीट होता है। तो ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए थे, जिससे इसका कलर और टेस्ट दोनों इन्हेंस हो गया। तो इसे हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। तो चलिए हम केक एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से फूला है दोस्तों, इसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं। चलिए हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नाइफ़ भी क्लीन निकल आया है। हमारा केक बनकर तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो केक ठंडा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना है। हमने इसे बेक नहीं किया है दोस्तों, हमने इसे स्टीम किया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बना होगा। तो आप देखिए जैसे हम ढोकला बनाते हैं, ढोकले में कैसे जाली पड़ी होती है, तो इस केक पे भी वैसे ही जालियाँ पड़ी हुई हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो हमें इसी तरीके का केक चाहिए। तो अब हम इसे वापस से मोल्ड में डालेंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही जालीदार केक बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसे इस तरीके से फोक से निशान बनाएंगे, ताकि इन होल्स के थ्रू जब हम रबड़ी ऊपर पोर करें तो वो अंदर केक में चली जाए। तो ये हमारी रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इस रबड़ी को केक के ऊपर चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे, और इसे आप देख सकते हैं ये और केक ने देखिए रबड़ी सोक करना शुरू कर दिया है। तो हम रबड़ी को अच्छे से फैला लेते हैं। तो मैंने रबड़ी डाल दी है, थोड़ी सी रबड़ी मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए। तो अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो हमारा केक यहाँ पे ठंडा हो चुका है, मैं इसे कट कर रही हूँ। ये अच्छे से सेट हो चुका है।
तो दोस्तों इस केक को ठंडा ही खाने में मज़ा आता है। जैसे हम रसमलाई ठंडी खानी पसंद करते हैं ना, तो वैसे ही इस केक को भी ठंडा खाने में ही मज़ा आता है। तो ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ नट्स के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ बादाम डाले हैं और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ पिस्ता। और ये मेरे पास घर पर अभी देसी गुलाब की पत्तियाँ पड़ी थी, तो मैंने वो भी डाल दी है, जिससे इसका कलर भी इन्हेंस हो गया है और ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और टेस्ट भी इसका बहुत बढ़ जाएगा। तो अब लीजिए, हम ऊपर से इसे सर्व करते वक्त थोड़ी सी रबड़ी और डालेंगे ताकि इसे खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। तो ये मैंने रबड़ी डाल दी है, साथ में मैं गार्निश करूँगी थोड़े से और नट्स के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी, है ना बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ, मैं करती हूँ इसे टेस्ट। आप भी बनाइए इसे घर पर और इसे बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।